नमस्ते। आम आलोचना करुले जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवतर एकादश स्कंद एवं से क्रम जदुराजा अवधूत प्रसंगे संवाद प्रसंगे आम पिंगला गुरु प्रसंगे आलोचना करथिले। आज दशम अध्याय रे कुरर गुरु संपर्क रे आलोचना करिबा एवं अवधूत कहउछंती। तेणु प्रथम आरंभ होईछि अवधूत उवाच शुण हे जदु नृपवर जेयबा अनुभव मोर गुरु वचन मोर जेते सबु कहिली तो अग्रते ए जेते द्रव्य परिग्रह जानतु सर्व दुखमय एघेनी ज्ञानी अकिंचने निश्चिंते रहे सुख मने पक्षींक मध्य बड़ियार स्वभावे प्रचंड कुरर नित्य मारई नाना पक्षी जीवन पोषे मांस भक्षी तार महिमा जने सुनी बंदी करंती घरे आनी से पुणी नित्य पक्षी मारे मांस भक्षई नेई परे केवल श्रम मात्र सार न भक्षे उचित आहार मुहि ताहार दुख चाही तातहु गुरु शिक्षा पाई न करी वस्तु परिग्रह एका भ्रमई शून्य देह। अवधूत कहउछंती हे जदुवीर मोर जहा अनुभव सबु तुम आगरे प्रकाश कली। जेते द्रव्य परिग्रहण करा जाए ताहा सबु दुखमय। ज्ञानी लोक माने एथिपाई निश्चिंत होई रहंती से माने ग्रहण करंती नहीं। पक्षींक मध्यरे कुरर पक्षी बड़ियार स्वभाव तार प्रचंड से नाना पक्षी मारे बा शिकार करे से मानकर मांस भक्षण करी जीवन बंचाए। तार महिमा सुनी लोक माने ताकू धरी आनी घरे बंदी करी रखंती से पुणी नित्य पक्षी मारे लोके नहीं मांस भक्षण करंती। कुरर केवल श्रम मात्र सार हुए से उचित आहार करे नहीं। मु तार दुख देखी ता ठारू शिक्षा लाभ कली। वस्तु परिग्रहण न करी एकाकी शून्य देहरे भ्रमण करूची। तेणु कुरर पक्षी मध्य गोटाए रकम हिसाब रे आमे जदि कहिबा ताहले निसंदेह भाव रे मधुमक्षिका गुरु सहित तार किछि समानता रहिछि। से जेमिति खाद्य संग्रह करे किंतु खाद्य हिसाब रे जहा आने रस संग्रह करे विभिन्न फूलरू किंतु ताकू अन्य माने नहीं से महू को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करती। सही परी कुरर पक्षी मध्य शिकारी पक्षी से पक्षी मांस पक्षी को शिकार करे किंतु भक्षण करि पारे नहीं। एथिपाई जे से पोषा मानी थाए एवं लोक माने से शिकारी पक्षी को नहीं शिकार करती एवं मांस आनिकी भक्षण करती। तेणु कुरर पक्षीर श्रम केवल वृथा हुए। सही क्रम रे से एबे बालक गुरु हिसाब रे ग्रहण करिसंती। से कहउचंती नाहिम मने अपमान पुत्र कलत्र गृह धन आत्मा को रमईमु नित्ये निश्चिंते भ्रमईज गते शिशुर नाही परापर समस्त एकई विचार जेणुता किछि चिंता नहीं तेणु मु गुरु शिक्षा पाई। अवधूत कहउछंती हे जदु राजा मोर मान अपमान चिंता नहीं। मोर पत्नी पुत्र गृह अधन नहीं। मु सतत आत्मा को रमण करे निश्चिंत मनरे मु जगतरे भ्रमण करे। बालक बा शिशुर पर अपर विचार नहीं अपना पर भेद नहीं। समस्त को से आपणार मने करे जेहेतु तार किछि चिंता नहीं।
सेई हेतु मु शिशु को गुरु करिछि। जदिओ शिशु को गुरु करने प्रसंग में आउरी अनेक तथ्य कहुई पार जे अमित संभावनार से होची प्रतीक जेमिति एठी से आपणा पर भेदर कथा से कहते जे शिशु बाछ विचार करे नहीं सेहीपरि आहुरी अनेक कथा मध्य कुहा जाई पारिबो जेमिति शिशुर स्मृति शक्ति नहीं एवं स्मृति शक्ति गोटे एमिति मेकानिज्म से केवल अतीतर अभिज्ञतार आधार रे वर्तमान को बा भविष्यत को विचार करे एवं ताहा हानि लाभ सर्वस्व एवं जो लोक अतीतर स्मृतिर आधार रे वर्तमान बा भविष्यत को कैलकुलेशन करिवो से कदापि सुखी हेई पारिबो नाही। सेही माने याकू हमें अन्य भाषा रे कहले हबो लिव इन प्रेजेंट माने हेयर एंड नाउ जहा अछि ताहा यथेष्ट एवं सबु किछि सर्वोत्तम ना अतीत माने पूर्ववर्ती मुहूर्त नथिला परवर्ती मुहूर्त बाबदरे मध्य आमे माने तुच्छाटारे शंकाकूल हेबा उचित नुहे बालक पाखरु से ताहा ही शिखुछंती तेणु शिशु को से गुरु करिछंती। सेही क्रम रे ब्राह्मण कुमारी गुरु प्रसंगर कथा एठी उल्लेख करा जायछि। कुहा हेछि काचित कुमारी त्वात्मानं ब्रूणानां गृहं गतान स्वयं तानहर्या मास क्वापि जातेषु बंधुषु तोषामभ्य व्यवहारार्थं शालीन रहसि पार्थिव अवघ्नान्त्य प्रकोष्ठस्थ शत्रु संख्या स्वन महत् सा तज्जपसितं मत्वा महति व्रीडिता ततः विभंजै कंकण संख्यान दौ द्वैपाशरे शेषयात् उभये उपभूत घोष ह्यवघ्नन्त्या श्मशंखयो तत्राप्यंक निरभिदेवस्मानं भवध्वनि अन्वक्षिख्यं मिमं तस्या उपदेशमरिन्दमं लोकानुचरन्मेतां लोकतत्त्व विवित्सया वासे बहुनां ककहो भवेद् वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत् तस्मात् कुमार्जा इव कंकण एबेह सुन मन स्थिरे पूर्वे जे अवंतीय नगरे सुसाधु सुंदर शरीरे कन्या ए थिला विप्र घरे से कन्या विभा अर्थे बरी विप्रे मिलिले पांच चारि कन्यार पिता संग मेले विवाह प्रस्तावनी रले विचार करी कन्या माता निकटे बसाई दुहिता बलई कन्या मुख चाहि तंडुल आणे धान्य देई बेगेतु कूट रल भरी तासुनी ब्राह्मण को मारी रल मुसल एक करी कुटई बेनी करे धरी भुजेता बलय कंकण कुटंते शुभे रुणु झुण सुनी को मारी लज्जा पाई अधे कंकण हस्ते फेई पुणी कुटंते धीरे धीरे हस्त कंकण नाद करे कुमारी मने विचारई संग गहले गल होई माने समुदाय कुमारी गुरु ब्राह्मण कुमारी गुरु प्रसंग रे गुरुत्वपूर्ण जिनसटी होची संग गहले गल होई एमंत विचारीण थके पुण फेइला एके एके बेनी कंकण बेनी करे कुटंते सबदन करे जही अनेक संग मिली अवश्य उपुजई कली
एणु कुमारी अनुरागे गुरु वचन शिक्षा भागे एकांते भ्रमु थाई मुहि केबेहे संग न करई एणु मु अभ्यासी पवन निरधि ए चंचल मन वैराग्य जोग अभ्यासने बुलई आत्मा संयमने। अवधूत कहउछंती हे जदु राजन मु जहा कहूची स्थिर मनरे शुण। पूर्वे अवंती नगर रे जनैक ब्राह्मण घरे कन्याटीए थिला। सेई कन्या को विवाह करिबा लागि 4-5 जन विप्र तांको घर को आसिले। कन्यार पितांक निकटरे सेमाने निज निजर विवाह प्रस्ताव आगत कले। कन्यार माता एही अवस्था को देखी मने मने विचार कला। से कन्या को पाखकू डाकी धान देला रोलरे पुराई चाउल बाहर करिबा पई। कन्या रोलरे धान पुराई मुसलरे कुटिला। तार भुजदयरे थिला कंकण। धान कुटिबारु ताहा रुणु झुणु नाद कला। कुमारी मने मने लज्जा अनुभव कला। हस्तरु अधे कंकण काढ़ी फिंगी देला। से मने मने विचार कला संग गहलरु गोल हेउछि। तेणु से हाथ दुईरु गोटिए परे गोटिए कंकण काढ़ी देला। दुई हाथरे दुई पट कंकण केवल अवशिष्ट रहिला आउ शब्द हेला नहीं। अनेक लोक मिलित हेले कली हुए। एही कथा चिंता करी मु ब्राह्मण कुमारी को गुरु कली। मु एकाकी भ्रमण करे काहाकू संगी करे नहीं। मु पवन अभ्यास करी ओ चंचल मन को निरोधी आत्मा संयम पूर्वक भ्रमण करूछि। आमर पूर्वरु कौन से आलोचना प्रसंग में कही जानिथिबे अस्तित्ववादी दर्शन रे सार्त्रेंकर गोटे वाक्य अछि जे अदर इज हेल। जदियो से अदर प्रसंग रे से कहउछंती तृतीय पुरुष केवल 2 जन लोक अछंती चली जीवो किंतु तृतीय पुरुष आसिले ताहा नरकरे परिणत हे जीवो। किंतु अवधूत कहउछंती मु एकुटिया एवं एकुटिया होउछंती वास्तविक पुरुष सर्वशक्तिमान परम शक्ति परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा ईश्वर। दुई भितरे द्वंद्व नहीं किंतु दुई रु जेते बेले एक रु अनेक हेबे एवं तांको भितरे अहंकार सृष्टि हेबो सेते बेले ताहा संपूर्ण भावरे एमिति कलिगोल हेबो। जेतु सामाजिक विभिन्न आशा आसक्ति मोह रो अधीन होइकी सेमाने चलिबे बंचिबा को चेष्टा करिवे साधारणतः मानविक जीवन बंचिबार प्रसंग रे तो कलिगोल अवसंभावी हबो। उच्चतर आदर्श रखिले मनीष सेथिरु उत्तीर्ण होई पारे किंतु ये साधारण स्तर कथा जोटारे गुरुत्वपूर्ण जिनसटी होउची जे संग गहले गोल होई बा जही अनेक संग मिली अवश्य उपजयी कली। तेणु कलिर कारण होउची व्यक्तिर अहंकार। निजको साब्यस्त करने चाहे निजको आगकू जीवाकू चाहे अन्य को पराभूत करने को चाहे अन्य आसिले माने कली अवसंभावी। से पिता पुत्र हो पारे स्वामी स्त्री हो पारे। तेणु अन्य को केमिति भाबरे अतिक्रम करा जाई परिबो ताको स्वीकार करा जाई परिबो रूपांतर करा जाई परिबो ताहा होची वास्तविक जोग। जोगर अर्थ होची जे संक्षिप्त बा क्षुद्र को बृहत सहित मिसेइबा। व्यक्ति को विश्व विश्व को विश्वातीत या मिसेइबा ही होची जोग। जोगर अर्थ ही तो होची एकात्मता। हो नेक्स्ट गुरु होचंती सरकारक गुरु। हरिर पादे निवेदन तेणु निश्चल मर ध्यान स्वभावे रज गुण छाड़ी सत्व संजोगे चित्त जड़ी सत्य को जिणी सत्व गुणे निर्माणी परम कारणे निश्चले थाई शुद्ध मने
ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ସୁମରଣେ ଯେସନେ ସରକୃତ ପଥେ ସର ବିନ୍ଧଇ ହେଠ ମାଥେ ତାର ନିକଟେ ରାଜା ଗଲା ସେ ତାହା ଜାଣି ନ ପାରିଲା ଏଣୁ ତାହାର ତହୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ଏବେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଶିଖି। ଯଦୁରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବଧୂତ, ହେ ଯଦୁ ନୃପ ବୀର, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଦେଇଛି। ମୋର ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚଳ, ମୁଁ ରଜଗୁଣ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଚିତ୍ତକୁ ଜଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ମୁଁ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସତ୍ୟକୁ ଜିଣିଛି। ସତତ ମୋର ମନ ନିଶ୍ଚଳ। ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ସରକାରକ ନିମ୍ନକୁ ମଥା କରି ହେଠ ମାଥେ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ନିମ୍ନକୁ ମଥା କରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବା ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ସରସନ୍ଧାନ କରେ। ସେତିକି ବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଯଦି ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ତେଣିକି ଚାହେଁ ନାହିଁ ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ତାର ଏହି ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ଗୁରୁ କଲି। ତେଣୁ ସରକାରକ ବା ସରସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କୁ ଅବଧୂତ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିଏ ହେଇଛି ଏକାଗ୍ରତା। ନିଶ୍ଚଳ ଥାଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ସୁମରଣେ, ମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ହେଲେ ସେ ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଛେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଖିରେ କେବଳ ଚଢ଼େଇର ଆଖି ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିଶିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଅବିକଳ ସେମିତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଏବେ ସେ ସର୍ପ ଗୁରୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଜଗର ଗୁରୁ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସର୍ପ ଗୁରୁ ବାବଦରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାର ଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଏଠି ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ପ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତେ ମୁନି ପ୍ରାୟ ଧୀରେ ମୋ ଚିତ୍ତ ନ ରହି ଘରେ ଏହା ମୁଁ ସାବଧାନ ଚିତ୍ତେ ନିରତେ ଭ୍ରମ ଜଗତେ ଯେବେ ମୌନ ବ୍ରତି ନର ନ ଛାଡ଼େ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଏଘେନି ଗୃହାରମ୍ଭ ଛାଡ଼ି ଅଳପ ଧନେ ମନ ବଢ଼ି ପିତୃ ଅତିଥି ସେବା ଅର୍ଥେ ଆଚାରେ ଥିବ ଲୋକ ମତେ ଆତ୍ମା କାରଣେ ବ୍ୟର୍ଥ ଘର କେବେ ହେ ନ କରି ତତ୍ପର ଶରୀର ରଖଇ ନିରଳେ ସର୍ପ ଯେସନେ ନାନା ବିଳେ ଏଣୁ ମୁଁ ସର୍ପ ଦୀକ୍ଷା ଧରି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମନ କରି ଥୟନ କରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବଞ୍ଚଇ ନାନା ତୀର୍ଥୋଦିନ। ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ମୋର ଚିତ୍ତ ମୁନି ପରି ଧୀର ସ୍ଥିର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରେ ଏକା ରହେ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରେ ମୁଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ, ଏକଥା ମୁଁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗତରେ ଅନବରତ ଭ୍ରମଣ କରେ। ମଣିଷ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସଂସାରର ଗୃହ ଧର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଗୃହାରମ୍ଭ ଛାଡ଼ି ପିତୃ ଅତିଥି ସେବାରେ ଆଚାର ନିଷ୍ଠ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଘର ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥତାର କାରଣ। ସର୍ପ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତକୁ ନିଜର ଗୃହ ଭାବେ ନାହିଁ, ସେ ନାନା ଗର୍ତ୍ତରେ ରହେ। ଏଣୁ ମୁଁ ସର୍ପର ଦୀକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ନ ରହି ନାନା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ କାଟେ, ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେ। ଆମେ ସାପଙ୍କର
गोटे प्रतिशब्द हिसाब से मध्य जानिछे अनिकेत। अनिकेतर दुई प्रकार अर्थ करा जाई परिबो। अशेष निकेत बा निकेतन बा गृह जहार तार अर्थ से जे कोनोसी जगह रे रही जाई परिबो बा सबु जगह रे जे रही जाई परिबो से होउचंती सर्प। भगवान को अनिकेत बोली कहा जाए। अवधूत सही जिनसर कथा एठी कहचंती गोटिए घरे सबुदिन पई से कदापि रहंती नहीं। से सकाळे गोटाए घर हेले संध्या बेले पुणी घर बदलई देबे। कोनोसी आसक्ति मोह द्वारा से बांधी हेबा जीव नुहंती। सेई क्रम रे से सर्पं को गुरु करिसंती। परवर्ती गुरु होउची ऊर्ण नाभि गुरु। ऊर्ण नाभि कहले आमे साधारण भाव रे जानिछे बुढ़ियाणी एवं बुढ़ियाणी को से कौ प्रसंग रे केमिति गुरु करिसंती। से कहउछंती देखए विष्णु माया करी जगते खेलई मुरारी पुणी संहारी काल रूपे निश्चिंते रहे आत्मा सुखे स्वभावे बोला ईश्वर से हरि सर्वशक्तिधर प्रकृति पुरुषांतर स्वभावे नाही परापर उपाधि वर्जित ईश्वर फेण विकासे जेन्हे नीर सृष्टि इच्छई जेते बेले सृजई माया जोग बले त्रिगुणमयी विष्णु माया वेद वेदांत कहे जहा से माया नाना मूर्ति धरी ब्रह्मांड मध्य अच्छी पुरी से माया बले नारायण जगत करे पुन पुन जेसने कीट ऊर्ण नाभि निज बदनु सूत्र भावी जाल निर्माणी रात्रि मुखे मध्य विरहे नाना सुखे एकांते रात्रे क्रीड़ा करे सूर्य उदये तासंहरे ए रूपे सृष्टि लीला करी संसारे खेले नर हरि। अवधूत कहउछंती हे राजन विष्णु माया अनंत एही माया रे भगवान क्रीड़ा करंती। काल रूपरे मृत्यु रूपरे आमे ताकू जम बोली भी कहूचे जहा होची रूपांतर। काल रूपरे से एही माया सृष्टि को संहार करंती। आत्मा सुखरे से निश्चल होई रहंती। से हरि सर्वशक्तिधर स्वभावतः से ईश्वर से उपाधि वर्जित जड़र फेण परी से सृष्टि सर्जना करंती। विष्णु माया त्रिगुणमयी वेद वेदांत एही कथा कहे सेही माया नाना मूर्ति धरी ब्रह्मांड मध्यरे परिपूर्ण होई रहिछि। सेही माया बलरे नारायण जगत को बारंबार सृष्टि करंती बारंबार संहार मध्य करंती। ऊर्ण नाभि बुढ़ियाणी निज बदनरु सूत्र बाहर करी रात्रि मध्यरे जाल निर्माण करी दिए। तारी मध्यरे से नाना सुखरे विहार करे। रात्रि क्रीड़ा परे सूर्य उदय बेलकू से ताकू पुणी संहार करी निए। ठीक एहीपरि भगवानंकर ए सृष्टि रे लीला करंती। तेणु एई जो सृष्टि ये होची बुदबुद पराए माने पानी भितरे से पानी फटका भलिया सामयिक भावरे ए विश्व सृष्टि एक कोटी कोटी माने मनीष छपना कोटी जीव वर्तमान तारीख रे 750 कोटी मनीष ये होचंती अनंत काल भितरे बुदबुद भलिया। आमे ताकू आमर हिसाब रे दिन मास वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष एमती माने भाबु छे किंतु अनंत कालर परिभाषा रे जदि आमे ताकू कहिबा ताहा होची संपूर्ण भावरे सामयिक क्षणिक मुहूर्त मात्र एवं तांकर अस्तित्व सेमिति कोनोसी विशेष नहीं। 24 नंबर गुरु होचंती कीट
पेशकारी गुरु एबे हो सुन नरपति संसारे जीव आत्मगति देह विजोग काले जंतु मने चिंतई जेते हेतु एकांते स्नेह बस भये निश्चल ध्यान जही रहे जन्मई सही रूप धरी जेसने कीट पेशकारी कीट आणई नाना रूपे निज भुवने नेई स्थापे से कीट प्राण जीवा बेले जाहाकू देखी थाई डोले भये चिंतई तार रूप जन्मई घेनी सही रूप मोहर मने सही मते कृष्ण चरणे अविरते निश्चले स्थापी अवधाने बुलई मही पर्यटने अवधूत कहउछंती हे नरपति संसार रे जीव आत्मगति लाभ करिथाए वियोग काल रे से मने मने जेउ जीव को स्नेह बसत हेउ बा भय बसत हेउ ध्यान करिथाए से सही रूप नहीं जन्म ग्रहण करे कीट पेशकारी बा कुंभकार कीट नाना प्रकार कीट धरी आनी निज बिलरे रखे सेही कीट मृत्यु बेले जहाकू से भୟରେ चिंता करिथाए से सही रूप नहीं जन्म ग्रहण करे हे राजा मोर मन सही परी कृष्ण चरण रे अविरत रहिछि मु एकाग्र चित्तरे पृथ्वी पर्यटन करूछि आत्मार गुरु मु निजे तेणु मु ताकू मने मने धरी थाए विष्णु माया रे ए देह रे जन्म और मृत्यु दुईटी विद्यमान एक कथा मु जाने तेणु मु देह को प्रीति करे नाही तेणु 24 गुरुंक प्रसंग रे आमे एठी आलोचना कले किंतु आमे याकू धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि प्रत्येक शब्दर जेमिति व्याख्या करा जिबा कथा प्रवचन देला बेले जेमिति करंती सेमिति करिवार अवकाश बा समय आम पाखरे नाही नहले जीवन मृत्यु विष्णु माया आसक्ति ए सबु संपर्क रे घंटा घंटा धरिकी आलोचना करा जाई पारिबो एवं ता पछरे धर्म कौन कही मनस्तत्व कौन मनीषर अभिज्ञता कौन ए सबु विस्तृत कथा अच्छी किंतु तार प्रासंगिकता आम यही साहित्य आलोचना भितर अनुभव करूना है एवं अंतिम पर्याय रे 24 गुरुंकर परे अवधूतंकर वैराग्य तत्व कथन और जदु राजांकर वनगमन हेइची एवं जोठी जगन्नाथ दास लेखिछंती ताहा होची एई परी अनेक जन्म कर्म भाग्ये मोहर जन्म वैराग्ये उदास मते देहे थाई गुरुंक उपदेश ध्याई पुत्र कलत्र दासी दासे एहांकु पसी देह आसे देहर संगे एरहंती मरणे केही नगमंती नियत कर्म संग करी अंध जेसन जष्टि धरी एणु अनित्य देहे मुहि केबेहे विश्वास न जाई इंद्रिये एहा कुआ बरी भुजंती जणे जणे करी श्मशाने मृत पिंड जेन्हे स्वान श्रुगालंक बदने रस लालसे जुहा धरे आहार अर्थे कर्म करे निज स्वभावे षड रसे भ्रमई नाना देश देशे तृषार इच्छा बड़े पुणी मागई सुशीतल पानी नपाई करे बहु प्रास एमंते प्राणी जाए नाश इंद्रिय धरे पुणी बड़े भ्रमई से मैथुन्य फले अमृत प्राय जनी दिशे एणु भ्रमई काम बसे शीत तपत चर्म धरे अग्नि पवन आश्रा करे क्षुधा अनल धरे पेट आत्मा को करे छटपट जाबत न पुरेउ दर ताबत ज्ञान नाही तार श्रवण धरे पुणी पुणी स्तुति निंदन वाक्य सुनी नासिका धरे गंध आसे एणु भ्रमई सूची बासे
चक्षु धरई रूप अर्थे एणु भ्रमई नाना पथे अंते धरई कर्म राशि बेष्टित हुए काल फासी एणुए साधारण देहे ज्ञानी की वस्तु ज्ञान नुहे बहुत सप तणी जेन्हे स्वामी मारंती अपमाने जीवर अड़पस कति सते युवती एक पति कामिनी गणे बंदी होई से जेन्हे अड़पेम रई एणुए देह माया जड़े निज निस्तार पथ हुड़े तेणुए विष्णुर रचना कीटहु ब्रह्मादि कल्पना आत्मा क्रीडने नर हरि पूर्वे अनेक सृष्टि करी संसारे खेदी नाना मते संतोष न पाइला चित्ते एणु मानव सृष्टि कला जही विश्राम सर्वलीला ब्रह्मादि सकल शरीरे विज्ञानी विषय गोचरे मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान अशेष कोटि जनी भ्रमी विपाक अशेष कोटि जनी भ्रमे विपाक अवशेष कर्मे केवल सुखे कर्म भागे निश्चय गोविंद अनुरागे दुर्लभ मनुष्य शरीर स्वभावे अनित्य संसार देह लभीण महिस्थले अनेक शुभ कर्म फले भाग्ये दुर्लभ देह पाई जहार ज्ञान प्रकाशई जगत देखी विष्णुमये जेसने पड़े माया मोहे मनुष्य मुंडे मृत्यु बसे आत्मा को अनुक्षणे ग्रासे जाबत मृत्यु अच्छी दूरे सुंदर जुबा कले बरे साधिब सकल सकति जेन्हे जन्मिब विष्णु भक्ति ए जीव बंदी कर्म पासे साधिब बंधन उच्छ्वासे ए रूपे हृदय निर्वेद आत्मा को ईश्वर अभेद देखिब ज्ञान चक्षु द्वारे दुर्लभ मनुष्य शरीरे सकल संग परिहरी एणु मु एही रूप धरी सुदूरे तेजी अहंकार आनंदे भ्रमई संसार एमंते कही अवधूत अति गभीर गुणजुत सुनी आनंद जदु राजा तार चरणे कले पूजा स्तुति करन्ते सावधाने ब्राह्मण गला अंतर्धाने विचारी ताहार वचने राजा पशिले घर बने सकल संग दूरे तेजी ध्याने गोविंद पादे भजी जग विनाशी कले बर लभिला गोविंद पयर उद्धव कृष्ण रसंवाद सुनन्ते खंडई प्रमाद परीक्षे सुक मुनि कहे सुजने सुन कर लये एचौ विंश गुरुवाणी उद्धव कहे चक्रपाणी एकथा परम नेन्दे संक्षेपे एकादश स्कंधे प्राकृत बंधे भागवत कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भगवत महापुराणे पारमहंस्य संहिताया 82 एकादश स्कंधे अवधूत जदुराजा संवाद नामे 10 अध्याय। हे जदुराजन अनेक जन्म परे भाग्यवशत मोर वैराग्य जन्मी मु गुरुंक उपदेश अनुजाई उदासरे रहे देह लालसारे पुत्र पत्नी दास दासी को लोक पालन करती एमाने देह को नहीं रहंती मृत्यु परे एमाने कहीं जानती नहीं अंध जेपरी बाड़ी धरी बाट चले सेहीपरि नियत कर्म को साथी करी मनीष भवपथ को अतिक्रम करे वृक्ष जन्म होई मरे मनीष मध्य ठीक एहीपरि हे राजा मु एही कारणरू अनित्य देह उपरे विश्वास करे नहीं एही देह को इंद्रिय गण आवरी रहंती जन जन करी भुंजंती श्मशान रे मृतपिंड को जेपरी श्वान शृगाल घेरी रहंती सेहीपरि रस लालसारे जिहा धरे आहार अर्थे जीव कर्म करे
ଷଡ଼ରସ ଲାଳରାସାରେ ମଣିଷ ଦେଶେ ଦେଶେ ଭ୍ରମଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତୃଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ମାଗେ, ପାଣି ନ ପାଇଲେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ଫଳରେ ଜୀବର ହୁଏ ବିନାଶ। ସେ ପୁଣି ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ, ମୈଥୁନ ଫଳରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରେ, ତାକୁ ଜନି ଅମୃତ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ସେ ହୁଏ ଗଭୀର କାମାସକ୍ତ, ଶୀତ ଓ ଉତ୍ତାପ ଚର୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଅଗ୍ନି ପବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, କ୍ଷୁଧାଗ୍ନିରେ ଉଦର ହୁଏ ଛଟପଟ, ଉଦର ନ ପୂରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ତୁତି ଓ ନିନ୍ଦା ବାକ୍ୟର କର୍ଣ୍ଣରେ ମଣିଷ ଶୁଣେ, ନାସିକା ଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରେ, ଚକ୍ଷୁରେ ମଣିଷ ଦେଖେ ନାନା ରୂପ। ଶେଷ ସମୟରେ ମଣିଷ କାଳ ଫାସ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦେହ ସାଧାରଣ ଦେହ। ଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସପତ୍ନୀ ମିଳି ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେପରି ମାରନ୍ତି, ଜୀବ ସେହିପରି ସତେ ଯୁବତୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ। ମାୟା ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବ ନିଜର ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼ିଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଅତି ବିଚିତ୍ର, କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା। ଭଗବାନ ଆତ୍ମାର କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସକଳ ଲୀଳାର ବିଶ୍ରାମ ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମନୁଷ୍ୟ ବିପାକ କର୍ମ ହେତୁ ଅଶେଷ କୋଟି ଜନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁରାଗରୁ ସେ କର୍ମ ଭୋଗ କରେ। ହେ ଯଦୁରାଜନ, ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ, ସଂସାର ସ୍ୱଭାବତଃ ଅନିତ୍ୟ। ଅନେକ ଶୁଭକର୍ମ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ ସେ ଦେହ ପାଏ, ଜଗତକୁ ବିଷ୍ଣୁମୟ ଦେଖେ। ସେ ପୁଣି ମାୟାମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ବସେ, ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ଗ୍ରାସ କରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ ଥାଏ ସେତିକି କଳେବର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଜାତ ହେବା ପାଇଁ ସକଳ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜୀବ କର୍ମର ଅଧୀନ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ସାଧନା କଲେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୀଳିତ ହେବ। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭେଦ ଦେଖିହେବ। ହେ ଯଦୁରାଜା, ମୁଁ ଏହି କାରଣରୁ ସକଳ ସଙ୍ଗ ପରିହାର କରିଛି। ଅହଙ୍କାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ସଂସାର ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଅବଧୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଯଦୁରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ଅବଧୂତଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କଲେ। ସେ ସାବଧାନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ମାତ୍ର ଅବଧୂତ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ବିଚାର କରି ଯଦୁରାଜା ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ଘୋର ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ କଲେ। ସକଳ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ। ଯଦୁରାଜା ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ସୁକଦେବ ଏହାକୁ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ। ଏହି 24 ଗୁରୁ କଥାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅବଧୂତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର ଯଦୁରାଜା ଅବଧୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିଲା। ଯଦିଓ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହାର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ରକମର ବି ବା ଅଧିକ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ସରିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।